हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 का पार्ट बी। ठीक है ना। देखिए चैप्टर 1 के जो हमारे हैं टोटल 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो आप चैनल पर विजिट करके उसके प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स अपने नोटबुक में राइट कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो उसका पार्ट बी है उसके बारे में, डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है ना। ये कौन है? राइटर हैं इस पोएम के। कौन है ये? रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइटर हैं इस पोएम के। पोएम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसका, जैसे आप अगर हम बात करें कि उसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो हिंदी अनुवाद प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्टली आपकी टेक्सटुअल एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, कि इनके क्वेश्चन आंसर्स कैसे बनेंगे, आपको इसके आंसर्स कैसे लिखने हैं। ठीक है। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम कहाँ पे से स्टार्ट करते हैं, अपने टेक्सटुअल एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। जो हमारी टेक्सटुअल एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे आपको थिंक अबाउट द पोएम करके लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, पहले इस पॉइंट को रीड करना है। तो चलिए इसको रीड कर लेते हैं। दिस पोएम प्रेजेंट अ मोमेंट दैट सीम्स सिंपल बट हैज़ अ लार्जर significance. Compare this other quotations from Robert Frost. Always a larger significance. A little things touches a larger things. ठीक है। अब इसके बारे में हमको देखिए, यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग लिखा है। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, तो यहाँ पे आपका हिंदी ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। वीडियो को आप पॉज करके तुरंत ही हिंदी ट्रांसलेशन को आप पढ़ लीजिए। और इसका हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चल रहे हैं। ठीक है ना। मतलब जो इसका इस पॉइंट से जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, मतलब जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, इस पॉइंट से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फिर उसका आंसर क्या होगा। ठीक है। सो व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड? हाउ हैज द पोएट मूड चेंज्ड? अब चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या बोल रहा है। The dust of snow means the fine particles or flakes of snow. The sudden shower in the form of dust of snow changed the poet's mood. The poet's mood changed from sad to happy. He felt refreshed and wanted to enjoy the rest of the day. ठीक है, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं। हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट present nature in this poem? The following questions may help you to think of an answer. देखिए अब यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन जो आ रहा है, तो ये क्या पूछ रहा है कि इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उन्होंने प्रकृति को कैसे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना। और जो क्वेश्चन है इसको आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजली नेम्ड इन पोएम? डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम? व्हाट इमेज कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? ठीक है। तो चलिए इसका हिंदी मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अगर मैं ट्रांसलेशन भी करूँगा तो मैं इसी को देख के कर दूंगा, तो वो आप भी रीड कर सकते हैं। जैसे कविता में अक्सर किन पक्षियों का वर्णन होता है? क्या आपको पता है कि कौवे का अक्सर कविताओं में जिक्र है? जब आप कौवे के बारे में सोचते हो तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? ठीक है। तो यही आपको आंसर बता देना है इसका आंसर। ठीक है। चलिए देखते हैं। फॉरेस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन दिस पोएम. Generally, poets take the birds which are known for their beauty and the good qualities like parrot and peacock. No, इसका जो सेकेंड पार्ट का आंसर है वो नो है। क्रो इज हार्डली मेंशन इन द पोएम। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बन रहा है, अब देखिए यहाँ पे उसी क्वेश्चन का अभी थोड़ा सा आंसर और बचा हुआ है। देखिए, when we think of a crow, the image of black bird with harsh voice come in our mind, which is believed to be a symbol of bad omen. ठीक है। चलिए
इसका आप हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये यहाँ से आपका हिंदी ट्रांसलेशन है। जिन बच्चों को हिंदी ट्रांसलेशन जानना है, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं तो उनको हिंदी ट्रांसलेशन में भी इंटरेस्टेड होता है, तो आप यहाँ से उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी PDF बनाई गई है जिसमें आपको हिंदी ट्रांसलेशन साथ में रीडिंग कैसे करना है, अगर आपको रीडिंग में दिक्कत आ रही है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगेन, व्हाट इज होमलॉक ट्री। ठीक है ना, हेमलॉक ट्री। वाई डजेंट द पोएट राइट अबाउट द मोर ब्यूटीफुल ट्रीज सच एज मैपल, ओक और पाइन ट्री। ठीक है ना, वो ये बोल रहा है कि जो हेमलॉक ट्री है तो उसकी जगह पे पोएट ने अदर ब्यूटीफुल जो ट्रीज़ हैं उसके बारे में क्यों नहीं बोला। तो चलिए इसको देखते हैं, आंसर देखते हैं। अ हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। द पोएट डज नॉट चूज मैपल, ओक और पाइन लाइक ब्यूटीफुल ट्रीज। इंस्टेड ही चूज हेमलॉक ट्री टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, देखिए। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सैरो। जो अच्छा क्रो है और जो हेमलॉक है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय और सैरो, मतलब दुख और सुख में क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो पूछा है आपसे। ठीक है ना। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक्स ऑफ अ होमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। अब इसका आंसर देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट sorrow and depression felt by the poet in this materialistic bird. The dust of snow is the symbol of natural joy and energy. The dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree means from the sad moment the poet is entering into the time of full optimism. चलिए ये इसका आंसर हो गया जो मैंने आपको बताया। अब देख लेते हैं इसमें और कितने क्वेश्चंस हैं। ये मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, हैव देयर बीन टाइम व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, हैव यू experienced a similar moment that changed your mood that day। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका हिंदी मीनिंग ये निकल के आ रहा है, क्या आपके जीवन में ऐसा समय आया है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, जब आप क्या है मतलब निराश अनुभव करते हैं, मतलब आप अच्छा फील नहीं करते हैं, तो क्या आपने कुछ ऐसा क्षण अनुभव किया है जिससे आपका मिजाज बदल जाए। जैसे हम लोग क्या होता है कि घूमने वगैरह निकल जाते हैं, अगर हम सैड फील करते हैं तो हम चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। There have been innumerable times when I too have felt depressed and hopeless. I sometimes get upset by selfish behavior of people and sometimes due to my own conduct. During the lockdown period, I took gardening as my hobby. Seeing the plants grow make me feel better. It helped me reduce my anger and stress। ठीक है, चलिए तो जिसका पार्ट बी था गाइज वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपके लिए जस्ट इसके बाद ही क्या करूँगा, 1st चैप्टर का पार्ट सी जो है मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ठीक है ना। तो होप करता हूँ कि आपके लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।